पंचदशः पाठः लालन गीतम। इस पाठ में क्या होता है, प्रातः सूर्य उदय होता है, पक्षी कलकल की ध्वनि करते हैं, मंदिर में घंटा ध्वनि होती है, मंदिर में घंटी बजती है, नदी के जल में नाव बहती है, फूलों पर विभिन्न रंग खिलते हैं, उन पर विचित्र तितलियां उड़ती हैं, प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं, गायें प्रातः दूध देती हैं, उसका शुद्ध और मीठा दूध होता है। गहन जंगल में, जो घने जंगल है, उसमें बाघ गर्जना करता है, जोर से सींग दहाड़ता है। मृग जो है, हिरन जो है, वह घास खाता है। वह विलासपूर्वक सर्वत्र चलता है। ऊँट धीरे धीरे चलता है, पीठ पर अत्यधिक वजन उठाता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। भालू नाच दिखाता है। इस तरह से इस पाठ में लोरी के द्वारा लालन गीतम यानी शिशु गीतम, बच्चों का गीत, खास करके भारत में बच्चे को सुलाते वक्त माँ कुछ न कुछ लोरियाँ गाती है। उन्हीं लोरियों में यह एक लोरी है जिसका नाम है लालन गीतम। इसके लेखक हैं संपदानंद मिश्र। चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले पूरे पाठ को कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, पहले तो एक एक वर्ड को। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति, कमलम विकसति। इसको यदि लय में पढ़ेंगे तो उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति, कमलम विकसति। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। फिर है पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। फिर है धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। फिर आगे है गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। फिर आगे है हरिणो अयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो अयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्रः तुंगम मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम वहति। घोटकराजः क्षिप्रम धावति, धावन समये किमपि न खादति। घोटकराजः क्षिप्रम धावति, धावन समये किमपि न खादति। पश्यत भल्लुक मिमं करालम, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। पश्यत भल्लुक मिमं करालम, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। पाठ विवरण देखते हैं। पहला जो श्लोक है गीत का,
उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते सूर्ये यानी प्रातः काले सूर्य उदेति सति, प्रातः काल में सूर्य उगने से, सूर्य उगता है। धरणी यानी पृथ्वी, विहसति आनंदिता भवति आनंदित होती है। पक्षी कूजति खगः ध्वनिम करोति, खग जो है चिड़िया जो है वह ध्वनि करती है। पक्षी गीतम गायति, पक्षी जो है वह गीत गाता है। कमलम विकसति, कमल जो है वह विकसित होता है। फुल्लम भवति, वह विकसित होता है। उत्पुल्लम भवति। अब पूरे का अर्थ क्या होगा? उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। सूर्य के निकलने पर पृथ्वी हंसती है। जैसे सूर्य निकलता है मानो पृथ्वी हंसने लगती है, अर्थात सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है, सर्वत्र रोशनी फैल जाती है। पक्षी कूजता है, जैसे ही सूर्य की रोशनी होती है पक्षी कूजने लगते हैं, पक्षी बोलने लगते हैं। और कमल जो है वह खिलता है, कमल खिल जाता है। प्रातः यदा पूर्वस्याम दिशि उदयम प्राप्नोति तदा पृथ्वी आनंदिता भवति। जैसे ही प्रातःकाल पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है पृथ्वी मानो आनंदित हो जाती है, खुशी से झूम उठती है। अतः सा हसंती इव भाति, इसीलिए वह पृथ्वी हंसती हुई सी प्रतीत होती है, लगता है जैसे पृथ्वी हंस रही है। पक्षी अपि प्रातःकालीन मनोहरम दृश्यम दृष्ट्वा मधुरम मधुरम कूजति। पक्षी भी प्रातः काल का मनोहर दृश्य देख करके मधुर मधुर कूजने लगता है, मधुर मधुर आवाज़ करने लगता है। कमलम च उत्फुल्लितम भवति, और जैसे ही प्रातः काल होता है कमल जो है विकसित हो जाता है, कमल का फूल खिल जाता है। संपूर्ण वातावरणम आनंददायकम मनोहरम च भवति, और पूरा जो वातावरण है मानो आनंददायक और मनोहर हो जाता है। धरणी किम करोति, यहाँ प्रश्न है कि धरणी किम करोति। धरणी जो है पृथ्वी क्या करती है? धरणी विहसति, धरणी पृथ्वी विहसति, पृथ्वी हंसती है। विहसति का मतलब है हंसना। धरणी पृथ्वी विहसति यानी हंसने लगती है। पक्षी किम करोति, पक्षी क्या करता है? पक्षी कूजति, जैसे ही सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, पक्षी कूजने लगता है, पक्षी मानो आनंदित हो जाता है। कमलम किम करोति, कमल क्या करता है? कमलम विकसति, कमल जो है विकसित होने लगता है, फूल खिलने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए भावार्थ दिया हुआ है, हिंदी अर्थ में दिया गया है कि सूर्योदय होने पर धरती हंस उठती है, पक्षी चहचहाता है और कमल खिल उठता है, अर्थात संपूर्ण वातावरण आनंददायक और मनोहर लगने लगता है। फिर आगे कहता है नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का। नदति मतलब शब्दम करोति, नदति बजता है, रिंग्स या मेक्स साउंड। नदति शब्दम करोति। नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का सरिता सलिले सेलति नौका। जैसे ही प्रातःकाल होता है मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है, नदी के जल में नौका तैरती है। नदति यानी शब्दम करोति। ढक्का, ढक्का का मतलब है नगाड़ा, ड्रम। का नदति, ढक्का नदति यानी ड्रम, ड्रम की जो आवाज़ है ड्रम बजता है। कथम नदति, किस तरह से बजता है? उच्च ही नदति, जोर से ऊंचे स्वर में नदति बजता है। कुत्र नदति, कहाँ पे बजता है? मंदिरे नदति, मंदिर में, मंदिर में बजता है, मंदिरे देवालय। प्रातः यदा सूर्योदय भवति तदनंतरम मंदिरे ढक्का उच्च स्वरेण ध्वनिम करोति। प्रातःकाल में यदा सूर्योदय होता है तब क्या होता है? मंदिर में जो ढक्का है
यानी नगाड़ा है वह उच्च स्वर में ध्वनि करता है। और नीचे देखिए पिक्चर में, और नौका जो है वह नदी में चलने लगती है, नाव नदी में चलने लगता है। नाम नद्या जले नौका शनैः शनैः कंपते, नदी में नौका जो है धीरे धीरे चलने लगता है। प्रातःकालीन वायुना प्रेरिता नौका शनैः शनैः इतस्ततः भ्रमति, और प्रातः काल का जो मंद मंद जो हवा चलती है उस हवा से प्रेरित होकर के नाव यहाँ वहाँ घूमने लगता है। नदती मंदिरे उच्चैः ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका। का नदती, ढक्का नदती। कौन बजता है? तो ढक्का यानी ड्रम बजता है। कुत्र नदती, मंदिरे नदती, मंदिर में बजता है। ढक्का कथम नदती, मंदिर में जो नगाड़ा है वो कैसे बजता है? तो ढक्का उच्च ही बदती, मंदिर में नगाड़ा जो है उच्च ही यानी जोर से बजता है। का सेलती, कौन तैरती है? सेलती यानी तैरना, कौन तैरता है? तो नौका, नौका सेलती, नौका तैरती है। नौका कुत्र सेलती, नौका कहाँ तैरती है? नौका सलीले सेलती, नौका जो है सलीले यानी पानी में जल में तैरती है। कस्याः सलीले नौका सेलती, किसके जल में नौका तैरती है? सरिता यानी नद्या, नद्या जले, नदी के पानी में सलीले यानी नौका तैरती है। प्रातः काले वातावरणे सर्वत्र, यहाँ देखिए इसका भावार्थ, प्रातः काले वातावरणे सर्वत्र किमपि नूतनम जायमानम दृश्यते। प्रातः काल में वातावरण में हर जगह कुछ नूतनता दिखती है, कुछ नयापन दिखता है। सूर्योदय काले मंदिरे विजय पटः उच्च ही नादम करोति। सूर्योदय, जैसे ही सूर्योदय होता है मंदिर में जो नगाड़ा है, ड्रम है, वह जोर जोर से बजने लगता है। नद्याः निर्मल जले, नदी के निर्मल जल में, जो शांत जल है उसमें वायुना आंदोलित, उसमें वायु यानी हवा के सने सने चलने से, उसके आंदोलित होने से मंद मंद तरंगा दृश्यन्ते, मंद मंद यानी सने सने धीरे धीरे उसमें तरंगे दिखती है। तहि तरंगैः सह नौका अपि मंदम मंदम इतस्ततः कंपते। तहि तरंगैः सह, उस नदी में, उस नदी के पानी में जो तरंग उठता है उस तरंग के साथ नाव भी धीरे धीरे यहाँ वहाँ चलने लगती है, यहाँ वहाँ घूमने लगती है। हिंदी अर्थ क्या है? सुबह सुबह की अवस्था का वर्णन करते हुए यहाँ कवि कहते हैं कि मंदिर में देखो कैसे उच्च स्वर से नगाड़ा बज रहा है, और नदी के निर्मल जल में देखो नौका कैसे हिलोरे ले रहा है। थर्ड श्लोक में कहता है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग है तथा उन पर तितलियां मंडराती हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, पुष्पे पुष्पे प्रत्येक फूल में, नाना रंगा भिन्न भिन्न रंग है तथा उन पर तितलियां, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, तथा उन पर तितलियां मंडराती हैं। कहता है प्रति पुष्पे अनेक वर्णा सन्ति, प्रत्येक पुष्प में अनेक वर्ण है, अनेक रंग है। प्रत्येकम पुष्पम अनेक वर्णेन युक्तम अस्ति, प्रत्येक जो पुष्प है, प्रत्येक जो फूल है वह अनेक वर्णों से युक्त है। प्रातः काले उपवनेषु अनेक प्रकार पुष्पाणि विकसन्ति, प्रातः काल में सूर्योदय में जो बगीचे हैं, गार्डन्स हैं, वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं, खिलते हैं। तेषां वर्णाः अनेके सन्ति, उनका जो वर्ण है अनेक वर्णों के फूल होते हैं। यहाँ पिक्चर में देखिए अनेक वर्णों के फूल हैं।
अब उन अनेक वर्णों के फूल में क्या होता है, उन पर तितलियां मंडराती हैं। यहाँ देखिए राइट साइड में, प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग है और तथा उन पर तितलियां मंडराती हैं। फूल के ऊपर विभिन्न रंग के जो फूल है उनके ऊपर तितलियां मंडराती रहती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। यानी पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग हैं। तेषु डयन्ते, और उन पर चित्र पतंगा यानी तितलियां मंडराती रहती हैं। पुष्पे पुष्पे काः सन्ति, प्रत्येक फूल में पुष्प में क्या है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा सन्ति, प्रत्येक फूल में नाना रंग यानी भिन्न भिन्न रंग है। तेषु के डयन्ते, तेषु के डयन्ते, उन पर कौन मंडराती रहती है, तेषु चित्र पतंगा डयन्ते, उन पर तितलियां मंडराती हैं। उपवनेषु अनेक वर्ण युक्तानि पुष्पानि सन्ति, उपवन में, बगीचे में, गार्डन में अनेक वर्णों के फूल हैं। तेषु पुष्पेषु चित्र पतंगा भ्रमंती, उन फूलों पर जो चित्र पतंगा है, जो तितलियां हैं, वह मंडराती हैं। इतस्ततः डयन्ते, यहाँ वहाँ घूमती है। तेन किमपि अलौकिकम आनंदम जायते, उससे क्या अलौकिक आनंद होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। कहता है बागानों में अनेक रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, उन फूलों पर तितलियां घूम रही हैं। इस प्रकार यह प्रातःकाल आनंद देने वाला है। बागानों में, गार्डन्स में अनेक रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, उन फूलों पर तितलियां घूम रही हैं। इस प्रकार यह प्रातःकाल आनंद देने वाला है। यह जो सुबह का समय है वह आनंद देने वाला है। अगला श्लोक कहता है वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम। प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं। विविधैर वर्णैर, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं। विविधैर वर्णैः चित्रम विभाति, विभिन्न रंगों से चित्र दृश्य सुशोभित होता है। वृक्षे वृक्षे यानी प्रति वृक्षे, प्रत्येक पेड़ पर, नूतन पत्रम नवीन पत्रम, प्रति वृक्षेषु नूतन पत्राणि सन्ति, नूतन पत्र हैं। विविधैर वर्णैर, विविधैः वर्णैः विभाति, विभिन्न रंगों से सुशोभित होती है। चित्रम मनोहरम चित्रम, इस तरह से देखिए वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, या लेफ्ट साइड में नूतन पत्रम, नए पत्ते, प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं। यहाँ नए पत्ते आए हैं, नूतन पत्रम। और फिर कहता है विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है, जिससे कि विविधैः वर्णैः विभाति चित्र, विभिन्न रंगों से यहाँ पर चित्र सुशोभित होता है। विभिन्न रंगों के चित्र यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं, विभिन्न रंगों के चित्र दिख रहे हैं। प्रति वृक्षे नूतन पत्रम अस्ति, प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्र है, नए पत्ते हैं। तत्पत्रम नाना विविध, तत्पत्रम नानाविध वर्ण युक्तम अस्ति, वह जो पत्र है वह अनेक वर्णों से युक्त है। प्रातःकाले तत्पत्रम अति मनोहरम भाति, प्रातःकाल में वे जो पत्ते हैं बहुत ही मनोहर दिखते हैं, बहुत ही मनोहर भाते हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम अस्ति तत् विविधैः वर्णैः चित्रम विभाति। वृक्षे वृक्षे किम अस्ति, प्रत्येक वृक्ष पे क्या है, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम अस्ति, प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं, नूतन पत्र हैं। नूतन पत्रम कीदृशम विभाति, नए जो पत्ते हैं वह किस तरह से सुशोभित होती हैं। नूतन पत्रम विचित्रम विभाति, विविधैः रंगैः,
जो नए पत्ते हैं वे विभिन्न तरह से सुशोभित होते हैं। कहि नूतन पत्रम चित्रम विभाति, विविध ही वर्ण ही नूतन पत्रम चित्रम विभाति। विविध वर्णों से नए पत्रे जो हैं वह चित्र की तरह सुशोभित हो रहे हैं। प्रतिवृक्षे नूतनम पत्रम विविध वर्ण ही युक्तम विचित्रम शोभते। देखिए, प्रातः काले यदा सूर्य उदेति तदा सूर्यस्य किरणाः प्रतिवृक्षम उपरि पतन्ति। प्रातः काल में जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रत्येक किरण प्रत्येक वृक्ष के ऊपर पड़ता है। तेन तानि पत्राणि नूतनानि इव शोभन्ते, उससे उनके पत्ते जो हैं बिल्कुल नए तरह के दिखते हैं। सूर्य प्रकाशस्य प्रतिफलेन पत्राणि नाना वर्णयुक्तानि दृश्यन्ते, और सूर्य के प्रकाश पड़ने से वे जो पत्ते हैं वे विभिन्न रंगों के दिखते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश पड़ने से वृक्ष के जो ये नए नए पत्ते हैं वे विभिन्न रंगों के दिखते हैं। हिंदी में अर्थ है, हर एक वृक्ष पर नए पत्ते दिख रहे हैं। ये पत्ते अनेक वर्णों से युक्त हैं और अत्यंत मनोहर लग रहे हैं।